सभी लोगों सीआरपी ने यहाँ पर एसएचजी के कट ऑफ की जानकारी कंप्लीट कर ली होगी। फिर भी आज मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी यहाँ पर बताने वाला हूँ और वो जानकारी है यहाँ पर समूह लेन देन की। ये आपका समूह लेन देन की बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है। अगर से इन चीज़ों का ध्यान आपने कट ऑफ डाटा भरने में नहीं रखा है तो आगे आप जब रेगुलर मीटिंग करेंगे, समूह की हर सप्ते की मीटिंग जो अपलोड करेंगे उसमें आपको कुछ कुछ समस्याएं देखने को मिलेगी। तो चलिए वीडियो को पूरा देखते हैं यहाँ पर, और वीडियो में मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी बताने। तो अभी तक आपने मेरे इंडियन एसएचजी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने साथियों में भी शेयर जरूर करिएगा। यहाँ पर समूह लेन देन में आप जब जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, जैसे कि समूह निवेश। समूह निवेश हम कहाँ करते हैं? वीओ में ही कर सकते हैं, क्योंकि अब जो समूह है वो वीओ से जुड़ चुका है। समूह का बंद ऋण ऐसा होता है कि जब आपने वीओ से कोई लोन लिया हो और वापस उसको चुका दिया हो, उसे हम बंद ऋण कहेंगे। लेकिन इसकी एंट्री पर यहाँ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, तो आप ये समझ लीजिए कि इसकी एंट्री में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर समूह का सक्रिय ऋण। समूह का सक्रिय ऋण अगर से आपने ग्राम संगठन से सीआईएफ की राशि ली है और वो अभी चालू है, आपने पूरा वापस नहीं किया है अपने ग्राम संगठन को, तो आपको यहाँ पर सक्रिय ऋण में उसकी एंट्री बहुत ही ध्यानपूर्वक करनी पड़ेगी। उसी के अनुसार आगे की आपकी किस्त निकलेगी, आगे का आपका ब्याज निकलेगा, काफ़ी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। आगे हम यहाँ पर सीसी लिमिट भी देखेंगे और समूह रसीद भी देखेंगे और निधि अनुदान अग्रिम प्राप्त भी देखेंगे। तो ये सारी जानकारी आपको मैं डिटेल में बताऊँगा, तो वीडियो को पूरा जरूर देखेगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन आपको देखना है, तभी चीज़ें समझ में आएगी। समूह निवेश पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको नीचे में प्लस का आइकॉन मिलेगा, जहाँ पर नया निवेश का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेगी? बचत स्रोत। बचत स्रोत का मतलब यह है कि आप बचत वीओ में कर रहे हैं, सीएलएफ में कर रहे हैं कि बैंक में कर रहे हैं। अब समूह जो है अधिकतम बचत अपने वीओ में जमा करता है। वीओ में कैसे करता है? हर मीटिंग में वो उपस्थित होगा और अपनी बचत की राशि कुछ जो है वीओ के पास जमा करेगा। तो यहाँ पर निवेश का प्रकार आप देखेंगे, यहाँ पर वीओ में स्वैच्छिक बचत, तो हमारे पास स्वैच्छिक बचत नहीं होती है, हमारे पास सीबीओ में अनिवार्य बचत होती। तो आप यहाँ पर कौन सा वाला ऑप्शन लेंगे? यहाँ पर आप सीबीओ में, सीबीओ क्या होता है? क्लस्टर लेवल फेडरेशन, तो वो है आपका ग्राम संगठन। तो ये सीबीओ में अनिवार्य बचत वाले ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद राशि अभी तक आपको एक, चूँकि आप कट ऑफ की जानकारी भरे, जब से आपका ये एसएचजी बना होगा तब से आपने अभी तक जितनी भी राशि ग्राम संगठन को दी होगी वो आप यहाँ पर टाइप करेंगे। जैसे हमने यहाँ पर 3,000 रुपये टाइप कर दिया और इसे हम यहाँ पर सहजे पर क्लिक कर देंगे। तो ये है आपकी समूह निवेश की जानकारी। इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी, वो भी समूह का बंद ऋण। बंद ऋण में आप ऐसे जानकारी भर सकते हैं जो कि आपने ग्राम संगठन या फिर बैंक से लिया हो। नीचे आपको यहाँ पर स्रोत जोड़े पर आ जाएगा, देखिए वीओ वाला ऑप्शन है, सीएलएफ वाला ऑप्शन है और बैंक वाला ऑप्शन है। अभी जितने भी एसएचजी है वो वीओ से लेते सीआईएफ की राशि लोन पे और बैंक से लेते सीसीएल की राशि। जितना भी लोन आपके समूह ने लिया होगा और वो आज की डेट तक वापस चुका दिया है, उसे हम यहाँ पर बंद ऋण कहलाएंगे। बंद ऋण में हम वीओ को सिलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर आपको क्या सिलेक्ट करना है? बहुत सारे ऑप्शन है, तो यहाँ पर आपको सीआईएफ वाला ही ऑप्शन सिलेक्ट करना है, क्योंकि हम ग्राम संगठन से सीआईएफ की ही राशि ले सकते हैं। और यहाँ पर बंद ऋणों की संख्या अब हमारी 1 है, तो हम वो 1 लिखेंगे और कुल राशि हमारी 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए हमने लिया था और 1 लाख रुपए हमने वापस कर दिया। सहज पर क्लिक करेंगे, आपका डेटा यहाँ पर सेव हो जाएगा और वो एंट्री आपको सामने देखने को मिल जाएगी। तो ये था आपका बंद ऋण की जानकारी। सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी अब आ जाती है आपकी समूह सक्रिय ऋण। समूह सक्रिय ऋण आप इसे बहुत ही ध्यानपूर्वक भरेंगे। जैसे आप इसे क्लिक करेंगे, नीचे में आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, जहाँ पर आप प्लस वाले आइकॉन पर क्लिक करेंगे और सक्रिय ऋण की जानकारी भरेंगे। यहाँ पर आपको ऋण का स्रोत चुनना होगा। ऋण के स्रोत में यहाँ पर वीओ आप सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वीओ से ही एसएचजी पैसा लेता है। जैसे आपने सेलेक्ट किया, यहाँ पर आपका संस्था यानी कि ग्राम संगठन का नाम आ चुका है। आपको यहाँ पर ऋण खाता संख्या लिखनी होगी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ऋण खाता हमारा क्या हो सकता है? तो आप यहाँ पर अपना सेविंग अकाउंट लिखेंगे। सेविंग अकाउंट आपके समूह का, उसकी संख्या आएगी यहाँ पर, वो आप यहाँ पर लिखेंगे। ऋण की राशि, तो ऋण की राशि या तो आपको 75,000 रुपये मिली होगी या 1 लाख रुपये, तो जो भी राशि आपके समूह को प्राप्त हुई है वो आप यहाँ पर लिखेंगे।
अब आता है बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ कि यहाँ पर निधि, किस प्रकार की निधि से हमने यहाँ पर पैसा लिया है, तो वो है आपका CIF। CIF की राशि हमने उठाई है, CIF को हम क्लिक कर देंगे। अब ऋण वितरण दिनांक, हमें ऋण कब मिला है, तो आपको 1 साल पुराना भी हो सकता है, 2 साल पुराना भी हो सकता है, तो हम वो डेट यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर वो डेट सिलेक्ट कर लिया। कैलेंडर आपको चलाना आता होगा, ऊपर 24 में क्लिक करेंगे तो सारे सन देखने को मिल जाएंगे, सन पर क्लिक करेंगे तो सारे मंथ देखने को मिल जाएंगे। आप सारे मंथ को आगे पीछे यहाँ पर कर सकते हैं और इस प्रकार से आप यहाँ पर उस डेट को सिलेक्ट कर लेंगे। शेष अवधि महीना, शेष अवधि महीना का मतलब ये है कि आज आप अगर से जून 2026 में ये जानकारी भर रहे हैं तो 2024 से लेकर के 2026 जून तक कितने महीने होते हैं और उस महीनों में से आपने कितनी राशि पटा दी है, उसके बाद शेष कितने महीने बचते हैं। तो जनरली आपको ये देखना है कि ग्राम संगठन ने अपने SHG को कितने महीने के लिए लोन यहाँ पर दिया है। आपको वो देखना होगा, जैसे कि आपका 36 महीना हो सकता है, 34 महीना हो सकता है, 32 महीना हो सकता है, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर देखना होगा। तो हमारे जो ये लोन अवधि है ये 34 महीने का था। आप अब जो हमारा कैलकुलेट करके आ रहा है 2024 से सितंबर से जून 2026 तक, तो वो हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया है कि शेष अवधि महीना हमारे पास कितना बच गया है। तो हमारे पास यहाँ पर बच गया है, हम यहाँ पर कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमने 34 में से यहाँ पर अभी टोटल जो हमारा है वो हम यहाँ पर माइनस कर देंगे। तो माइनस करने पे हमारा 13 महीना हमारे पास शेष बचा हुआ है और ब्याज की दर जो है, ब्याज की दर हमारे पास 0.50 पैसे ही रहेगी। ग्राम संगठन कभी भी अपने SHG से 0.50 पैसे प्रति माह के ब्याज दर पर ही ब्याज लेता है। मूलधन चुकाया गया, तो अभी तक हमारे पास जो मूलधन चुकाया गया है वो 48,000 रुपये चुकाया गया है, तो हम यहाँ पर वो राशि लिख दे रहे 48,000 रुपये। ऐसे ही आपको भी कैलकुलेट करके लिखना है। बकाया मूलधन यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ चुका है और मूलधन अतिदेय हम यहाँ पर 0 रखेंगे, अभी ऐसा कुछ है नहीं। सहजे पर क्लिक करेंगे, कृपया ऋण संख्या दर्ज करें, हमने ये छोड़ दिया था ऊपर में, देखिए तो हमारा मोबाइल बता रहा है कि आपने ये चीज़ छोड़ दी थी। नीचे सहजे पर क्लिक करेंगे, हमने सारी जानकारी बिल्कुल सही भरी है। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये आपकी आगे की किस्त यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। देखिए आपकी ये किस्त इन्होंने टोटल 13 महीने की बनाई है, क्योंकि आपने यहाँ पर ऊपर में क्या डाला था कि आपका शेष महीने कितने हैं, 13 महीने हैं। ये देखिए शेष अवधि हमने 13 महीने लिखी है, तो मोबाइल एप्लीकेशन ने ऑटोमेटिकली आपके यहाँ पर किस्त बना दी है कि अब आप कितने रुपए जमा करेंगे और उसका ब्याज कितना कितना लगने वाला है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको कुल मांग के अनुसार यहाँ पर जोड़ दी गई है। इसी प्रकार से आपकी किस्त बनेगी। इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं या रद्द कर सकते हैं, ये आपको केवल देखने के लिए। इस प्रकार से आप ये जानकारी देख सकते हैं। तो आपकी ये जानकारी सेव हो चुकी है। देखिए हमारी ये जानकारी यहाँ पर सेव हो चुकी है। तो ये थी आपकी बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी, जिसको आप यहाँ पर छोड़ दे रहे हैं। कई ऐसे हमारी बुक कीपर्स है, कई हमारे ऐसे लोगों CRP है जो यहाँ पर हमारा रेगुलर लोन जो है CIF की लोन यहाँ पर चालू है, लेकिन उसको आप छोड़ दे रहे हैं। अब इसमें इम्पैक्ट कहाँ पर पड़ता है, यानी कि समस्या कहाँ पर आती है कि आप सदस्य लोन में यहाँ पर वो राशि दिखाते हैं। सदस्य लोन में आप यहाँ पर 50,000 मेंबर के ऊपर लोन है वो दिखा देते हैं, लेकिन जब यहाँ पर आपको समूह के ऊपर भी लोन है वो आप यहाँ पर नहीं दिखाते हैं, तो यहाँ पर आपके जो बैलेंस शीट है वो यहाँ पर मिसमैच हो जाती है। इसलिए समूह सक्रिय ऋण की राशि आपको यहाँ पर ज़रूर भरना चाहिए। ऐसे यहाँ पर CC लिमिट का भी ऑप्शन है। CC लिमिट यानी कि आपका CCL की राशि, उसके लिए यहाँ पर आपको ऑप्शन नीचे दिया हुआ है, नया CCL जोड़े। इसमें सेम चीज़ें आप यहाँ पर डालेंगे। CCL खाता संख्या यहाँ पर चुनने को आ जाएगा। अगर से आपने सेविंग अपने SHG की प्रोफाइल कंप्लीट करते समय CCL संख्या जोड़ी है, CCL अकाउंट नंबर जोड़ा है, तो आपको यहाँ पर चुनने को आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर तिथि, मंजूरी, आहरण सीमा, आहरण शक्ति और आगे निकासी राशि और ब्याज दर और बकाया ऋण राशि, नवीनीकरण दिनांक, इन सारी जानकारी को भर के आप इसे सेव कर सकते हैं। तो ये थी आपकी CCL लिमिट। समूह रसीद, समूह रसीद में यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं है ये, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या चीज़ें आ सकती हैं। समूह रसीद में आप अगर से VO में कुछ चीज़ें पैसों का लेन देन करते हो और वहाँ से आपको अनिवार्य बचत राशि वापस मिलती है, तो यहाँ पर आप
पैसा आया कहकर दिखा सकते हो। लेकिन ये एंट्री अभी नहीं होगी क्योंकि ऐसा कुछ हम करते नहीं हैं। हम अपने ग्राम संगठन से रेगुलर जुड़े हुए हैं तो हम वहाँ से ऐसी कोई प्राप्ति नहीं करते हैं। समूह भुगतान से लेकर के काफ़ी चीज़ें हैं। अगर से आपको यहाँ पर समूह भुगतान, समूह की संपत्ति और नगद बैंक में जमा राशि में कोई दिक्कत आती है तो आप प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, मैं उससे रिलेटेड भी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा। लेकिन आज की जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी थी समूह लेन देन में वो मैंने आपको बता दी है। इसके अलावा अगर से आपने कट ऑफ की जानकारी कंप्लीट कर ली है, उसके बाद आपके लगभग 5 से 7 महीने की मीटिंग छूट गई है, उसे कैसे कंप्लीट करना है इसके बारे में वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे कमेंट में लिखिए कि हमारी जो है मीटिंग्स छूट गई है उन्हें कैसे कंप्लीट करेंगे। आप कमेंट करिए तभी मैं उसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।